हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल दिनेश सर। आज का ये जो वीडियो है आपको थोड़ा सा मैं अपडेट दूंगा और कुछ अच्छी बातें भी बताने वाला हूँ। थंबनेल को जैसे आपने देख ही लिया है कि जो आज मीटिंग होने वाली है हमारे शिक्षण मंत्री जो वर्षा गायकवाड़ मैडम है और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं। तो आज की जो मीटिंग है उसमें परीक्षा का क्या होगा और स्पेशली मैं बात करूंगा एसएससी और एचएससी बोर्ड एग्जाम्स की, क्योंकि आजकल क्या है कि सीबीएसई की बातें ज़्यादा हो रही है। तो उसे देख कर ना महाराष्ट्र के बच्चे टेंशन में आ जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ क्लियर कर दूं बच्चों कि सीबीएसई की स्ट्रेटेजी अब बिल्कुल अलग हो रही है और हमारा महाराष्ट्र स्टेट जो है अपनी स्ट्रेटेजी अपनाने वाला है। जानने के लिए पूरे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और मैंने यहाँ कुछ लिखा है, थैंक्स महाराष्ट्र फॉर योर लव, ओके, एंड माई न्यू जर्नी। तो ये मैं सब कुछ अभी डिस्कस करूंगा और छोटा सा वीडियो है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, इसलिए मैं रिकॉर्ड करके आपको दे रहा हूँ। तो आओ चलो मैं पहले तो अपडेट बता दूं। बहुत से बच्चे इंतजार कर रहे हैं सुबह से कि सर आज तो मीटिंग है ना, क्या होने वाला है। तो बच्चों देखो क्या होता है कि आज जैसे कि आप जानते हो कि उद्धव ठाकरे जी जो है हमारे मुख्यमंत्री, इन्होंने टाइम निकाल के शिक्षण मंत्री से वादा किया था कि मंडे को, और 3 दिन पहले इन्होंने बोला था न्यूज़ में कि 2-3 दिन में मैं मीटिंग करके कुछ करूंगा। तो वर्षा गायकवाड़ मैडम ने कल अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया था, सारी बातें बताई थी कल जो मैंने बताया आपको। और सबसे खुशी की बात है कि मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया आपको इतना अच्छा लगा वो एक्सप्लेनेशन कि आपने यार उस वीडियो को यूट्यूब के इंडिया यूट्यूब में ट्रेंडिंग में डाल दिया 5वें नंबर पे। यार मैं महाराष्ट्र का, मुझे लगता है मैं ऐसा टीचर हूँ जिसके वीडियोस ट्रेंडिंग में जा रहे हैं। 3 वीडियो हो गए, पिछले 2 दिन पहले हो गया, आज 2 वीडियो मेरे ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों आपका एक मुझे बार बार मैसेज आ रहा है कि डिसीजन क्या हुआ, आज मीटिंग थी तो कुछ डिसीजन आया। तो देखो बच्चों, कल एक मीटिंग थी बड़ी, उसमें बहुत सारी डिस्कशन किए गए, देश के सभी शिक्षा मंत्री थे सभी राज्यों के, और वो आपको शाम तक सब पता चला। फिर भी थोड़ा सा अभी बताऊंगा, जिससे हमें ये पता चला कि अब सीबीएसई का डिसीजन जो होगा वो हमें नहीं देखना है, हमें हमारे महाराष्ट्र का डिसीजन देखना था। पहले क्या था कि सीबीएसई ने 10वीं कैंसिल किया तो हमारे महाराष्ट्र ने भी 10वीं कैंसिल कर दिया। अब ऐसे लग रहा था सीबीएसई करेगा तो ही होगा, लेकिन नहीं, हमारे महाराष्ट्र के शिक्षण मंत्री ने कल साफ कर दिया है कि सीबीएसई को जो करना है करे, हमारे महाराष्ट्र की सिचुएशन देख के हम निर्णय लेंगे। तो सबसे बड़ी बात क्या आज निर्णय होगा, तो जैसे कि आप जानते हो कि जो अपना 10वीं का मैटर है वो कोर्ट में है, और 10वीं का मैटर कोर्ट में है, मतलब जब तक वो सॉल्व नहीं होगा तब तक 12वीं के लिए भी कुछ डिसीजन लेना मतलब सही नहीं है। तो अब पिछले मेरी जो वीडियो में मैंने बताया था हियरिंग में क्या क्या हो रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, वकील क्या बोल रहा है, वो सब आपको पता ही है। तो मैंने बोला था जब तक ये कोर्ट में मैटर है तब तक ये डिसीजन कैसे लेंगे। तो आज की जो ये मीटिंग है ना बच्चों, ये हमारे शिक्षा मंत्री और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं ये मिल के डिस्कस करेंगे कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए स्ट्रेटेजी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, और एक नतीजे पर आएंगे। और ये चर्चा करने वाले हैं कि हम जो हाई कोर्ट में केस चल रहा है, जो इस हफ्ते सुनवाई होने वाली है, इनको टाइम दिया गया था 1 हफ्ते का। तो इसमें जब कोर्ट में इनकी वकील जो है, ओके, काकड़े जी जो हैं और भी जो इनके सीनियर वकील हैं, वो क्या पक्ष रखेंगे, अपना जो जज के सवालों के जवाब क्या देंगे, उसके लिए आज इनकी मीटिंग है। और ये पूरा डिस्कशन करके कि अपना एक एक्शन प्लान बनाएंगे कि कोर्ट के अंदर हमें क्या बातें रखनी है। ठीक है, तो ये आप इंतजार मत करो कि आज डिसीजन आएगा। कुछ डिसीजन लेना मतलब कैसा है कि वो कोर्ट के लिए डिसीजन है ना, कोर्ट को जज को कैसे मनाना है, फिर उनको वो मनाएंगे कि हमारा 10वीं का एग्जाम कैंसिल करने का जो डिसीजन है सही है, और सारे पॉइंट रखेंगे। और बहुत सारे पॉइंट उन्होंने कल ही रख दिए थे, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वो कोर्ट में क्या रखने वाले हैं। वर्षा गायकवाड़ जी ने जो कल सारे पॉइंट रखेंगे रखे थे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वही सारे पॉइंट वो आज उद्धव ठाकरे जी के साथ जो है डिस्कस करेंगे और वो कोर्ट में जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अब इंतजार मत करो, जब आएगा तो सारे मीडिया में आ जाएगा, मैं खुद आके बता दूंगा। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि सीबीएसई वर्सेस एचएससी, ये सीबीएसई जो कर रहा है, सीबीएसई जो कर रहा है और एचएससी जो कर रहा है, अब अलग अलग क्यों होने वाली स्ट्रेटेजी। क्योंकि देखो कल जो मीटिंग हुई उसमें जितने भी हमारे देश भर के शिक्षा मंत्री थे वो लोग तैयार थे कि ठीक है आप एग्जाम लेना चाहते तो लीजिए, बट कैसे लेना है बताइए। तो वहां पर जो भी वर्चुअल मीटिंग थी उसके अंदर एक स्क्रीन शेयर किया गया था जिसमें 2 ऑप्शन रखे गए थे, जुलाई के कुछ सेकेंड वीक या कुछ ऐसे था डेट, और एक दूसरा ऑप्शन था कि उसके 15 दिन के बाद एग्जाम लेना, ओके, जिसमें कुछ सितंबर तक रिजल्ट वगैरह लगाएंगे ऐसा। तो सबको बोला गया था कि 2 ऑप्शन है उसमें से चुनो कि हम कभी एग्जाम लें, जुलाई के मिड में लें या उसके 15 दिन बाद में एग्जाम लें। तो 2 ऑप्शन दिए गए थे प्रपोज्ड एग्जाम। इससे साफ हो गया कि जो सीबीएसई है वो एग्जाम लेना चाहती है। बट जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे एचएससी ने जो एचएससी बोर्ड बोल रहा हूँ या एसएससी भी आएगा साथ में, कि जो हमारे एसएससी बोर्ड और एचएससी बोर्ड है, फिलहाल एसएससी वालों का क्लियर हो गया है इसलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं है। तो इसके लिए एसएससी के लिए हमारे शिक्षा मंत्री ने तो कैंसिल कर ही रखा है जो कोर्ट में मैटर है।
और HSC के लिए भी उन्होंने बोला है कि हमारे यहाँ सिचुएशन नहीं है कि हम आपके दोनों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करें। इन्होंने कल जो ट्वीट करके साफ बोल दिया कि नॉन एग्जामिनेशन रूट हम फॉलो करेंगे, बिना एग्जाम के हम किस तरीके से बच्चों को आगे बढ़ाएं। ठीक है, अब यहाँ पर हुआ क्या है कि डेडलाइन दी गई है 25 मई की। चलो वो भी मैं बताता हूँ आपको कि 25 मई तक HRD मिनिस्टर, ये पूरे देश के शिक्षा मंत्री है, उन्होंने डेडलाइन दी। अभी आगे बताऊंगा मैं। कल जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, शिक्षा मंत्री हैं, कौन है? वर्षा गायकवाड़ मैडम। देखो बैठे हैं लैपटॉप पे, मीटिंग में बैठे थे, उन्होंने कल ट्वीट किया था। क्या क्या बताया उन्होंने ऑलरेडी मैं टेलीग्राम पे बता चुका हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। देखो बच्चों, इन्होंने क्या बताया कि जो बच्चों का हेल्थ है और मेंटल वेलबींग है उसको हम प्रायोरिटी दे रहे हैं, उनकी फैमिलीज को प्रायोरिटी दे रहे हैं, उनका ख्याल रखा जाएगा। स्टूडेंट पेरेंट्स जो हैं हमें जो है सारे सजेशंस भेज रहे हैं, उनके कंसर्न्स भेज रहे हैं, उनको जो भी प्रॉब्लम में भेज रहे हैं पेंडेमिक की वजह से। और क्या क्या बताया शॉर्ट में बता देता हूँ कि 12वीं के बाद जो है बहुत सारे प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, CET होती है, JEE नीट होती है, या CA के लिए फाउंडेशन कोर्स होता है अलग अलग। तो ऐसे में 12th का मार्क्स इतना मायने नहीं रखता, प्रोफेशनल कोर्सेज का उन्होंने ऑप्शन दिया। एक ऑप्शन उन्होंने बताया कि 12वीं के बच्चे 14 महीने से ज़्यादा हो गए एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं। ओके, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, हम लोग जो ट्विटर पर बार बार पॉइंट रेज कर रहे थे। ओके, और उन्होंने बोला कि उनकी जो अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, उसको निकालना चाहिए एग्जाम को लेके, और स्टूडेंट के इंटरेस्ट में डिसीजन लेना चाहिए। हमारे शिक्षा मंत्री महाराष्ट्र के बोला कि स्टूडेंट के इंटरेस्ट में डिसीजन लेना चाहिए। 14 महीने से ज्यादा हो गया, वो सेम क्लास में पढ़ रहे हैं, उनकी अनिश्चितता को हटाना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने क्या बोला, आवर फोकस शुड नाउ इन यूनिफॉर्म असेसमेंट पॉलिसी और वैक्सीनेशन ऑफ ऑल टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, यानी जो भी एलिजिबल स्टूडेंट्स है 10वीं 12वीं के यहाँ पर, उनका वैक्सीनेशन कराना हमारी प्रायोरिटी है। अब टीचर की और स्टूडेंट की, उनको वैक्सीनेशन हम कराएंगे। सेफ रिजम्पशन ऑफ स्कूल कॉलेजेस कैंपसेस फॉर द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर, और आने वाले साल के लिए सही तरीके से, सुरक्षित तरीके से स्कूल कॉलेजेस खुलना चाहिए, वो हमारी प्रायोरिटी है। और यूनिफॉर्म असेसमेंट होना चाहिए हमारे महाराष्ट्र में, ये इनका पॉलिसी है। और सबसे बड़ा इनका ट्वीट था, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आप 12वीं वाले बच्चों के लिए, कि जो पेंडेमिक सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए जो बच्चे हैं, वो न्यू स्ट्रेन को ज्यादा इफेक्ट हो सकता है बच्चों को, न्यू स्ट्रेन का, कोरोना वायरस के। इसीलिए नॉन एग्जामिनेशन रूट, ये वर्ड को समझो, नॉन एग्जामिनेशन, बिना परीक्षा का रास्ता, ये क्लास 12 के लिए हम अपनाना चाहते हैं, शुड बी एक्टिवली एग्जामिन। इन्होंने ये ट्वीट करके बताया, जो काफी इंपॉर्टेंट ट्वीट था। और उसके बाद कल भारत के शिक्षा मंत्री ने क्या बताया था कि 25 मई तक का टाइम दिया है। ओके, और उतने दिन के अंदर, यानी अभी कल ही 25 मई है, आप सभी राज्य बता दो। महाराष्ट्र को भी आज डिसीजन लेना है, उनको बताना है कि हम क्या करने वाले हैं, कोर्ट में भी बताना है और इनको भी बताना है। ठीक है, तो आज की जो मीटिंग होगी वो डायरेक्ट बाहर डिसीजन नहीं आएगा। जो आज अभी मीटिंग चालू है, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ मैडम है और मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी मीटिंग जो होगी वो थोड़ा सा, वो अभी आज तुरंत नहीं बताएंगे। ओके, हो सकता है वो कल इनको जब भेजे अपना प्रपोजल, वो भी गुप्त रखा जाए, आपको ना पता चले। या तो मीडिया में आए तो पता चल सकता है, या तो अगर ये कोर्ट में जाके अपनी बातें रखते हैं तो वो तो बाहर आ जाएगा। कोर्ट में जो भी हियरिंग होती है वो लाइव हियरिंग होती है, तो आपको वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं CBSE के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा बता दूँ इनका प्लान क्या है। कल जो इनकी मीटिंग में डिस्कशन हुआ है, CBSE ने कुछ इस तरह से एग्जाम लेने का प्लान किया है, जिसमें सेलेक्टेड सब्जेक्ट, जो मेजर सब्जेक्ट है उनका वो एग्जाम लेना चाहते हैं 12th वालों का। जो 3 घंटे का एग्जाम है उसे 1.5 घंटा करना चाहते हैं। जो माइनर सब्जेक्ट है, जो कम सब्जेक्ट्स हैं, मतलब जैसे लैंग्वेजेस वगैरह हो गए, उसका इंटरनल असेसमेंट करना चाहते हैं। इस तरह से उन्होंने प्लान किया हुआ है कि हम एग्जाम लेंगे तो एग्जाम का स्वरूप बदल देंगे। वो CBSE वाले क्या कर रहे हैं, उनका जो 12th का एग्जाम होगा उसका वो स्वरूप बदलने वाले हैं, कि जितने भी सब्जेक्ट है उसमें जो मेजर सब्जेक्ट, जैसे आप साइंस वाले हो, PCM भी, हिंदी इंग्लिश है, तो कुछ PCM या PCB की एग्जाम होगी, बाकी हिंदी इंग्लिश या कुछ लैंग्वेज या कुछ ऐसा है, उसका क्या करेंगे, वो इंटरनल असेसमेंट करेंगे। बट CBSE वाले, तो हमारे महाराष्ट्र में भी ऐसा होगा क्या? देखो अभी आपको न्यूज़ में दिखाई देगा, जितने भी मराठी न्यूज़ चैनल्स है या हिंदी न्यूज़ चैनल्स हैं, इंग्लिश हैं, आर्टिकल्स आ जाएंगे, कुछ लोग न्यूज़पेपर लेके आ जाएंगे, तो उसमें सब आ जाएगा। तो वो सब आ रहा है ना बच्चों, वो CBSE का आ रहा है। वो क्या बोल रहे हैं कि एग्जाम लेने के लिए वो अभी उन्होंने 2 ऑप्शन दिए हैं, 3 घंटे की एग्जाम होगी, 1.5 घंटे की, मेजर सब्जेक्ट की एग्जाम, ऐसा बोलना चालू करेंगे। वो आप सुन के डरो मत, क्योंकि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ओनली महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। ये महाराष्ट्र के लिए लागू हुआ है क्या? नहीं, ये सजेशन है CBSE का। समझ में आया? तो मैं अभी हमारे महाराष्ट्र के प्यारे बच्चों से बोलना चाहता हूँ, निश्चिंत रहो,
हमारे जो वर्षा गायकवाड़ मैडम है और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं, ये बच्चों के लिए सोच रहे हैं, स्टूडेंट इंटरेस्ट में सोच रहे हैं, नॉन एग्जामिनेशन रूट सोच रहे हैं। इनकी आज मीटिंग होगी और मीटिंग होकर एक डिसीजन बाहर नहीं आएगा, ये मुद्दा रखेंगे, सारे जो भी इनका डिस्कशन होगा उस पॉइंट को रखेंगे कोर्ट में, और कल ये एचआरडी मिनिस्टर को अपना प्रपोजल भेजेंगे कि हम क्या करना चाहते हैं, और फिर उसके हिसाब से आने वाले कुछ दिनों में, इसी हफ्ते में, जो भी वीक है अभी, इसी हफ्ते में, आज मंडे है, तो इसी वीक में आपको डिसीजन मिलेगा। लेकिन मुझे मालूम है कि आप बहुत टेंशन में ना रहो यार, मैं बार बार बोला, देखो मैं ना रिलैक्स हूँ, कूल हूँ, टेंशन में मत रहो। आप बोलोगे आपको एग्जाम थोड़ी देनी है, अरे भाई आपसे ज़्यादा टेंशन मेरे को था, मैं नई बैचेस को नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, मेरे प्यारे बच्चे अभी तक टेंशन में है, मैं क्या करूँ बताओ। लेकिन यार आप लोग इतने निराश मत हो, एकदम हैप्पी रहो, डिसीजन आपके, मतलब एक कल का बात तो ये ना कि सीबीएसई को महाराष्ट्र ने अपोज कर दिया, सीबीएसई को बोला भाई तुमको एग्जाम लेना लो, हम नॉन एग्जामिनेशन रूट लेंगे, उसको देख के चलो, महाराष्ट्र की बात को पकड़ो, सीबीएसई की न्यूज़ मत देखो, पहली बात तो ये। तो दूसरी बात, मैं सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा महाराष्ट्र के सारे स्टूडेंट, टीचर्स और पेरेंट को। यार किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक टीचर, साधारण सा टीचर, जिसके वीडियो ऑल इंडिया यूट्यूब के अंदर ट्रेंडिंग में चले जाएंगे। परसों के दिन हुआ, ट्रेंडिंग 15 पे चल रहा था हमारा वीडियो, काफ़ी खुश हुआ था मैं यार कि यार मैं इतने 3 साल से काम कर रहा हूँ, और 3 साल जैसे ही पूरे हुए उसके एक दिन के बाद हमारा वीडियो ट्रेंडिंग में गया। इतना ही नहीं यार, कल मैंने जो आपको एक्सप्लेनेशन दिया था वर्षा गायकवाड़ मैडम का, वो ट्रेंडिंग नंबर 6, ट्रेंडिंग नंबर 5 पर चल रहा था, अभी भी चल रहा है, ट्रेंडिंग पर चल रहा है। क्या प्यार दिया यार आप लोगों ने। दूसरा जो एक वीडियो चल रहा है 44 नंबर ट्रेंडिंग पर, तो इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ तहे दिल से। ओके, आपको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि यार महाराष्ट्र एक टीचर जो है उसका वीडियो ट्रेंडिंग में चला गया, जो एंटरटेनमेंट वाले लोग होते हैं उनका जाता है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट था, आपकी तरफ से बहुत बड़ा गिफ्ट है। 3 साल पूरे हुए और इतना बड़ा गिफ्ट दिया। ओके, और आपने दोनों चैनल्स, मैं दिनेश सर लाइव स्टडी पर पढ़ाता हूँ। ओके, अभी रोज मेरे लेक्चर भी आते हैं, आप देखते होंगे कि नहीं पता नहीं, आप तो इसी चैनल पर रहते हो, आपको पढ़ाई करना है, आपके छोटे भाई बहन उनको जरूर बताएं। 11th 12th है ना, सीटी है, 9th 10th, सबके लिए मेरे लेक्चर्स आ रहे हैं और आए हुए हैं, जरूर बोलिए। इतना ही नहीं, मैं आपको और एक गुड न्यूज़ बताना चाहूँगा बच्चों कि मेरी जर्नी के बारे में, जो ये 3 साल की मेरी जर्नी रही है, बहुत ही मतलब हार्ड वर्क करना पड़ा, पैंडेमिक के ड्यूरिंग हो या उसके पहले हो, बहुत टाइम लगा, बट इस पूरे जर्नी के अंदर आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। तो एक जो मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ, पिछले 2-3 दिन से चल रही थी कि यार पिछले साल बहुत सारी कंपनीज मेरे पीछे पड़ी थी कि हमारे प्लेटफॉर्म पर आ जाओ, और जैसे कि अभी नाम नहीं लूँगा, आपको तो पता ही है, बहुत सारे टीचर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हैं, कोर्सेज बेचना पड़ता है, पढ़ाना भी पड़ता है, अच्छी खासी लाखों में सैलरी मिलती है। लेकिन मेरा मकसद ये था कि यार मैं वहाँ चला गया तो मुझे आपको कोर्स बेचने पड़ेंगे, तो मैंने उस चक्कर में कभी उन पर ध्यान ही नहीं दिया, उनको हर बार ना बोल दिया, और अपने चैनल के जरिए आपको फ्री कंटेंट देता रहा। और मैंने सोचा था यार ये सब लोग जो है एनटीएससी फाउंडेशन, जेई मेंस, नीट के लिए काम करें, हमारे महाराष्ट्र के लिए कोई नहीं कर रहा। मुझे बहुत से लोगों ने बोला था कि आप जेई मेंस, नीट के लिए पढ़ाओ, पूरे एशिया में आपको ऑडियंस मिलेगी। मैंने बोला नहीं, वो तो सब लोग कर रहे हैं, बहुत से लोग करने वाले, हमारे महाराष्ट्र में फ्री में MSTCT कोई नहीं दे रहा है। 11th 12th के तो चैनल्स हैं बहुत सारे, लेकिन डेडिकेटेड चैनल नहीं है। तो फिर मैंने सिर्फ महाराष्ट्र के लिए काम किया, MSTCT के लिए काम किया, और आप लोगों का प्यार इतना आया कि यार मेरे दोनों चैनल लाखों में, और बहुत सारे बच्चों को उससे फ़ायदा हो रहा है। तो अभी क्या हुआ कि MSTCT के अंदर बच्चे बोल रहे थे कि सर रोज़ लेक्चर दे दो, मैं 3 दिन मैथ्स पढ़ाता हूँ MSTCT के अंदर। तो हुआ क्या बच्चों, पता है कि मुझे एक ऐप की ज़रूरत थी, तो बहुत से लोगों ने अपने ऐप बनाए हैं, तो वो अच्छा कर रहे हैं, ऐप के जरिए कोर्स बेच रहे हैं। तो मैंने सोचा किसी प्लेटफॉर्म पर जाने से अच्छा हम अपना ऐप बनाते हैं। बट ऐसा हो गया कि हमारे जो व्यूवर्स हैं 10-10, 20-20 हज़ार बच्चे एक टाइम में रहते हैं लाइव में या जो भी है, तो फिर वो ऐप क्रैश हो जाएगा, यानी कि बड़ा ऐप बनाना पड़ेगा, हैवी कैपेसिटी वाला, लाख रुपए लगेंगे। तो मैं बोला इतने पैसे तो मेरा है नहीं, तो अब क्या किया जाए। तो ऐसे में ही महाराष्ट्र के अंदर जो एक नून एकेडमी करके जो आए हैं, उन्होंने स्पेशली महाराष्ट्र के लिए काम चालू किया है, और महाराष्ट्र के बच्चों के लिए फ्री कोर्सेज लॉन्च किए। तो फिर वो काफ़ी महीनों से मुझे कांटेक्ट कर रहे थे, बट उनका कंसेप्ट मुझे पता नहीं था। अभी जो पिछले इस महीने में कांटेक्ट हुआ, उन्होंने अपना कंसेप्ट बताया कि हम आपको अपना ऐप प्रोवाइड करेंगे, उसके जरिए आप MSTCT डेली लेक्चर्स ले सकते हैं, और बच्चों को फ्री में ही देना है, कोई कोर्स बेचना नहीं है। तो ये तो मेरे दिल की बात हो गई यार, मैं तो कोर्स बेचना नहीं चाहता था। और उन्होंने ये भी बोला कि आप जो भी लेक्चर्स लेंगे वो टोटल फ्री रहेंगे, बच्चों को पैसे नहीं देना है, आपको उसके बदले हम कुछ अमाउंट देंगे। मतलब ये तो खुशी की बात है, सोने पे सुहागा, यानी मेरे बच्चों से 1 भी रुपया नहीं लग रहा है ना, तो बस वो मुझे चाहिए था। तो मैंने बोला ठीक है, ऐसी बातें तो मैं करूँगा। और उन्होंने मुझे ऐप के लिए स्पॉन्सरशिप किया, लेक्चर्स के लिए,
और अभी मैं डेली 11 बजे सुबह जो है MSTCT के लेक्चर्स ले रहा हूँ। हमारा जो एक एम था कि महाराष्ट्र के बच्चों को फ्री में MSTCT कोर्स मिलना चाहिए, वो डेली दे रहा हूँ। और एक सफल हो पाया नून की वजह से। थोड़ा सा नून कंपनी का बैकग्राउंड बता दूं। नून कंपनी बेटा ये सऊदी अरेबिया जो है, UAE बोलते हैं ना, वहाँ की कंपनी है। वहाँ के 2 लोग हैं, ओके, और लंदन के 2 लोग हैं। ऐसे 4 लोगों ने मिलके जो है ये कंपनी बनाई हुई है। और ये पूरे दुनिया के अंदर मैक्सिमम सभी देशों में चलता है। जैसे यूट्यूब है ना, फेसबुक है ना, अमेजॉन है ना, कैसे इंडिया में भी चलता है, कतर में भी चलता है, अमेरिका में भी चलता है, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, सब जगह चलता है। वैसे ये नून एकेडमी सिर्फ इंडिया में नहीं चल रहा है, ये पूरे UAE में, गल्फ कंट्रीज़ में, लंदन में, ओके, और फिर पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, इराक में, सब जगह चल रहा है। और हर जगह, हर देश में इन्होंने फ्री में ही दिया है। और मुझे तो सबसे बड़ी खुशी की बात ये हुई कि इन्होंने इंडिया में आने के बाद भी महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल, हर स्टेट में जाके स्टेट के बच्चों को हेल्प करना चालू किया, वो भी फ्री में। और मैं खुद महाराष्ट्र के लिए कर रहा हूँ, मुझे बड़ा प्राउड होता है। मुझे पता है 10 साल पहले ऑफर आया था, जब मैं ग्रेजुएट हो गया था 2010 में, MSc BEd वगैरह सब कर लिया था मैंने, तो वहाँ पर एज अ टीचर ऑफर आया था 10 साल पहले। लेकिन मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया था। क्यों रिजेक्ट किया था? कि मैं अपने देश के लिए काम करूँगा ना, दूसरे देश के लिए क्यों करूँ, मैं दुबई के लिए काम क्यों करूँ। तो मैं पढ़ाऊँगा तो अपने महाराष्ट्र के बच्चों को पढ़ाऊँगा, अपने इंडिया के बच्चों को पढ़ाऊँगा। और अभी भी इंडिया की जब बात आई तो मैंने प्रायोरिटी दी महाराष्ट्र के बच्चों को, क्योंकि मैंने महाराष्ट्र में ही पढ़ाई की ना यार। मैं यहीं पर पला बढ़ा, सब कुछ यही हुआ, यहीं से ग्रेजुएट, यहीं पर टीचर बना। तो मेरा पहला अधिकार मुझ पर महाराष्ट्र के बच्चों का है, तो मैं उनके लिए जो करूँ। 3 साल से मैं लगातार मेहनत कर रहा था और अभी मुझे सपोर्ट की ज़रूरत थी। तो पिछले बार आपको तो पता ही है, 12th के बच्चों को पता होगा कि मैंने सपोर्ट मांगा था बच्चों से इस डिजिटल बोर्ड के लिए, बट मुझे कुछ सपोर्ट मिला नहीं। तो मैं समझ गया यार बच्चे भी तकलीफ में हैं, तो बच्चों से 1 रुपया लेना भी सही नहीं है। तो मैंने वहीं पर भी ठान लिया कि नहीं, अब आगे से मैं बच्चों से कभी पैसे, मतलब डोनेशंस भी नहीं मांगूंगा या कोई सपोर्ट भी नहीं मांगूंगा। मैं अपनी तरफ से बच्चों को सिर्फ पढ़ाऊंगा। ऐसे में जो नून है वो आया है, तो नून ऐप की वजह से हम डेली लेक्चर्स ले पा रहे हैं। आपको सब कुछ फ्री में मिल रहा है और मुझे उसके बदले कुछ पैसे भी मिल रहे हैं। मुझे भी घर चलाना है ना। आपके पापा हैं या जो भी हैं वो काम पर जाएंगे, उसको सैलरी नहीं मिलेगी तो कैसा लगेगा। तो मैं तो कर ही रहा हूँ ना, फ्री सब कुछ दे रहा हूँ। यूट्यूब पर सब कुछ फ्री आ रहा है और आता रहेगा। वहाँ पर खाली 1-2 लेक्चर आएंगे ऐप पर, और वहाँ बच्चों से पैसे नहीं लेना है। अच्छा, मैंने जो बताया ना कि दुबई में मुझे जॉब मिला था, तो बच्चों आपको बता दूं, मैंने उसको रिजेक्ट किया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि 10 साल के बाद दुबई की कंपनी महाराष्ट्र में आएगी और मैं उसके लिए काम करूंगा, लेकिन महाराष्ट्र के लिए काम करूंगा। समझ में आ रहा है? तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि मैंने दुबई को रिजेक्ट किया था अपने इंडिया के लिए, महाराष्ट्र के लिए। मैं वहाँ नहीं गया दुबई की कंपनी में, लेकिन आज दुबई की कंपनी महाराष्ट्र में आ गई है। कितनी खुशी की बात है यार। और मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। और मेरा जो मकसद था 100% एजुकेटेड इंडिया, ये मेरा मिशन है। और इसके लिए मैं महाराष्ट्र से शुरू किया है, मैंने महाराष्ट्र के बच्चों तक पहुंचना है। इसमें मुझे वो हेल्प कर रहे हैं। और आपको हर जगह पे सभी की वीडियोस में ऐड दिख रहा होगा, मैं बोल रहा हूँ, तो उसको पॉजिटिवली लो बच्चों, वो अच्छी चीज़ है। और पूरे दुनिया में सभी देशों में है, सभी देशों में, सभी डेवलपिंग कंट्रीज़ में है, डेवलप कंट्रीज़ में है, तो अच्छी चीज़ है। बस यही बोलना था। और आपके सर की भी थोड़ा सा जो अभी तक परिस्थितियाँ थी, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ यार, दिल की बात जो अभी तक आपको पता नहीं होगी। मैं मुंबई में रहता हूँ, लेकिन मुंबई में मेरा कोई आलीशान घर नहीं है, ना तो फ्लैट है। मैं एक बस्ती में रहता हूँ। अभी तक अपने लिए कोई घर नहीं लिया। तो आप नहीं चाहते हैं कि सर को भी कुछ पैसे मिले, आपसे तो नहीं ले रहे हैं, यस, तो बिल्कुल सपोर्ट कीजिए। और जो नून प्लेटफॉर्म है काफ़ी अच्छा है, फ्री है, और वो लोग अपने आप को और सुधार कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। तो आप मेरे साथ अगर हैं तो मेरे साथ बनिए। मैंने अभी कभी तक कोई प्रमोशन नहीं लिया है, किसी ऐप का, किसी चीज़ को प्रमोट नहीं किया है जिससे आपको ज़रा भी नुकसान हो या मुझे पैसे मिले। 3 साल मेरे बहुत अच्छे गए हैं। और आने वाले भी सालों में यूट्यूब पर जैसे मैं पढ़ा रहा था वैसे ही फ्री पढ़ाता रहूँगा। और ये जो ऐप है इसके जरिए भी मैं बच्चों को फ्री में पढ़ाऊँगा। ठीक है, बस यही बोलना था। और हमारे वीडियोस आप ट्रेंडिंग में डाल रहे हो यार, क्या बोलूँ, ऑल इंडिया 5th 6th, बहुत खुशी की बात है। और रही बात परीक्षा का जो निर्णय है, जरा भी टेंशन मत लो। आपके एजुकेशन मिनिस्टर और मुख्यमंत्री ने बोल दिया है, आम्ही आहोत, तुम्ही कशाला घाबरतायत, समझा। महाराष्ट्र नंबर 1 होगा और बच्चों की हेल्प होगी। आपका जो भी है जल्दी से जल्दी डिसीजन आएगा, जरा भी टेंशन नहीं लेना। मेन है कि जो करना जल्दी करो, अच्छा डिसीजन लो। एग्जाम इस तरह से रखो कि स्टूडेंट्स फ्रेंडली हो। ठीक है बच्चों, चलो बाय एवरीवन, टेक केयर।